कार्तिक महीने के आते ही बाल गोविंद भगत जी की प्रभातियाँ शुरू हो जाती। प्रभातियाँ यानी जो सुबह के समय भजन गाए जाते हैं, गीत गाया जाता है, उसको बोलते हैं प्रभातियाँ, जो फागुन तक चलती। फागुन यानी होली तक। सवेरे उठकर गांव से 2 मील दूर नदी स्नान को जाते, नहाते धोने के बाद गांव से बाहर पोखर के नीचे भिंडे पर, पोखर यानी जो पेड़ होता है उसका जो खोखरा होता है उसे बोलते हैं पोखर, अपनी खंजड़ी लेकर गाने लगते। लेखक देर तक सोया करते थे, लेकिन एक दिन सर्दी की सुबह में भगत जी का संगीत लेखक को आकर्षित कर पोखर तक ले गया। उन्होंने देखा कि आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। पूर्व दिशा में प्रातःकाल की लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर सब कुछ धुंध सी लग रही थी। सारा वातावरण अजीब रहस्य से ढका हुआ लगता था। भगत जी कुश यानी घास की चटाई पर पूर्व की ओर मुँह कर काली कमली ओढ़े अपनी खंजड़ी पर अंगुलियां चला रहे थे। गाते गाते इतने मस्त हो जाते कि ऐसा लगता मानो अभी उत्तेजित हो खड़े हो जाएंगे। यानी जब वो गीत गाते तो इतना मगन हो जाते थे कि मतलब अभी वो खड़े होकर नाचने लगेंगे। कमली बार बार उनके सिर से नीचे सरक जाती। लेखक सर्दी में कांप रहा था, किंतु तारों की छाँव में भगत जी के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। गर्मियों में उनके संगीत के जादू से उमस भरी शाम भी शीतल हो उठती। यानी जब गर्मियाँ होती हैं तो गर्मियों में शाम के समय भगत जी जो थे, जो उनके आसपास के घर के बैठते थे, जैसे गांव में पहले चौपाल लगती है ना, तो इस तरह के, तो वो वहाँ पर अपने चबूतरे पे बैठते थे, आसपास के लोग आते थे और भजन गाने लगते थे। तो उसमें सब लोग इतने मगन हो जाते थे कि वो भूल जाते थे कि गर्मी का मौसम भी है। इस तरह के उन्होंने इसमें बताया है कि गर्मी की शाम जो है शीतल हो जाती है। अपने घर के आंगन में अपने प्रियजनों के साथ आसन जमाते, एक पद बाल गोविंद भगत कहते, उसके पीछे प्रेमी मंडली दोहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। स्वर के साथ साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। भगत जी अपनी खंजड़ी लिए नाच रहे हैं। सभी भक्त अपनी शुद्ध बुद्ध खो उनके साथ नृत्यशील हो उठे। यानी भगत जी के साथ जो लोग वहाँ पर बैठे हैं वो सब भी नाचने लगते हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से भर जाता है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरमोच्च उत्कर्ष उस दिन देखने को मिला जब उनका इकलौता बेटा मरा था। वह बहुत सुस्त और बुद्ध था, जिस कारण भगत जी उसे और भी मानते। उनके विचारानुसार ऐसे प्राणियों का ज़्यादा नज़र अपनी चाहिए, उन पर नज़र रखनी, उनकी ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए और ज़्यादा प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा अधिकारी होते हैं। बड़े शौक से उनकी शादी कराई गई। बेटे की पत्नी बड़ी ही सुभग और सुशील थी, यानी सर्वगुणों संपन्न थी वो और सुशील थी। घर की पूरी जिम्मेदारी उसने संभाल ली और भगत जी को दुनियादारी से छुटकारा दे दिया। भगत जी के बेटे की मृत्यु का समाचार लेखक को मिला। वे उनके घर गए और यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि आंगन में एक चटाई पर उन्होंने अपने बेटे को लेटा रखा है और उसके ऊपर सफ़ेद चादर ढक रखी है। उस पर कुछ फूल और तुलसी के पत्ते भी बिखेर रखे हैं। सिरहाने एक दीपक जला रखा है। भगत जी सामने जमीन पर आसन जमाए गीत गाए जा रहे हैं। पतोहू रो रही थी। सब उसे चुप कराने का प्रयास कर रहे थे। भगत जी अपनी पतोहू के पास जाकर उसे रोने के बदले उत्साह मनाने को कहते हैं। उनके कथनानुसार आत्मा परमात्मा के पास चली गई। बिरहणी अपने प्रेमी से जा मिली। लेखक कभी कभी सोचते भगत जी पागल तो नहीं हो गए हैं, पर वे जो भी कह रहे थे उसमें उनका विश्वास झलक रहा था, जो हमेशा
ही मृत्यु पर विजयी होता रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो सच्चे संत होते हैं, जैसे भगत जी सोचते हैं कि वो सच्चे संत हैं, वो सोचते हैं कि जो मृत्यु, जिससे गीता में कहा गया है कि जिस तरह से व्यक्ति नए पुराने वस्त्रों को उतार कर नए वस्त्र पहन लेता है, उसी तरह आत्मा का जब परमात्मा से मिलन हो जाता है तो जो हमारा शरीर है वो पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो वो ये इसको मृत्यु को इसलिए वो उत्सव मानते हैं भगत जी। बेटे के क्रियाकर्म में पतोहू से ही आग दिलाई। श्राद्ध होते ही पतोहू के भाई को बुलाकर साथ भेजने का प्रबंध किया। उसे आदेश दिया कि दूसरी शादी कर देना। पतोहू जाना नहीं चाहती थी, वह भगत जी की सेवा में ही अपना वैदित्व गुजारना चाहती थी, लेकिन भगत जी नहीं माने। पतोहू रोती रही, वह जाना नहीं चाहती थी, पर भगत जी के अटल निर्णय के सामने झुकना पड़ा। उन्होंने कहा था कि यदि वह नहीं जाएगी तो भगत जी घर छोड़कर चले जाएंगे। बाल गोविंद भगत जी की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। उनका विश्वास संत समागम और लोक दर्शन पर अधिक था। साधु होते हुए भी वे किसी से सहारा तथा भिक्षा लेने के इच्छुक न थे। घर से खाकर चलते और लौटकर घर पर ही खाते थे। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, यदि प्यास लगती तो पानी पी लेते। आने जाने में 4-5 दिन लग जाते, पर इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती टपकती थी। बूढ़े हो गए थे। एक बार लौटे तो तबीयत कुछ खराब रहने लगी। दोनों समय स्नान करना, ध्यान, गीत, खेती बाड़ी देखना। दिन पर दिन शरीर उनका कमज़ोर होता गया। सब लोग उन्हें नहाने धोने से मना करते, आराम करने के लिए कहते, पर भगत जी हंसकर टाल देते। उस दिन शाम के समय गीत गाए, किंतु स्वर बिखरा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे धागा टूट गया हो और माला का एक एक मोती बिखर गया हो। अगले दिन भोर यानी सवेरे में किसी ने भी उनका गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो पता चला कि भगत जी नहीं रहे, सिर्फ उनका पिंजर पड़ा रहा। पिंजर यानी जो उनका शरीर था, उनकी बॉडी थी, उनकी जो आत्मा थी वो उड़ गई थी, यानी वो मर गए थे। पाठ का सारांश समाप्त।